मेरा फर्स्ट ईयर से ही मेरा एम था, और मैंने अपनी नोटबुक में ही लिख के रखी थी डेट, इस साल मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा। पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे करता था कि एक टॉपिक पढ़ता था तो उसके ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करता था। तो ठीक बाद है। में मुझे लग रहा था कि अब मैं टॉपिक पढ़ के तो उसके सॉल्व ही कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना पूरा सिलेबस पढूं और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व बात करूँ। एमसीक्यू सॉल्व करो कि आपकी एक्यूरेसी कैसे रही, क्योंकि बच्चा नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कैसे करेगा, इस पे थोड़ा सा बात करें अपन। कभी क्योंकि मैं आएगा। नर्सिंग मतलब पढ़ नहीं रहा था, मैं जी रहा था। जब मैं पढ़ता था ना सर, तब मैं वो पेशेंट मुझे दिखते थे सामने, मतलब मैं पूरा जीता था उसको। लाजवाब, जीएस सर के बारे में मतलब वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास सर के बारे में बोलने के लिए। मतलब मैं हर अपने दोस्त को जो दूसरे क्लास में पढ़ते हैं उन सबको मैं बोलता था, वो जो बोलते थे ना हमारे क्लास के सर ऐसे हैं, मैं बोलता तुम्हारे क्लास के होंगे सर ऐसे। हमारे क्लास के सर के बारे में अगर तुम नाम भी सुनोगी, गूगल ऑफ नर्सिंग, पहले पहले एक दो लेक्चर करने के बाद मेरे को फार्मेस बहुत हार्ड जाती थी, तो लगता था कितना बोरिंग हो सकता है, कितना बोर हो जाएगा और कितना हार्ड जाएगा मेमोराइज करने में। लेकिन जब सर पढ़ाते थे तब मैं कंटिन्यू उनके ही लेक्चर देखता था, तो मैंने एक ही दिन में 15-15 12-12 घंटे उनके लेक्चर देखता था, मेरे को खत्म अरे ही क्या करना था। बात, मतलब ऐसा बोर लग होने रहा का मतलब ही नहीं था, है। बोर होने का मतलब ही नहीं था, लगता था कोई वेब सीरीज देख रहा हो जैसे मेरे को महसूस हो जाता था। याद हो जाता था, मतलब वही का वही, क्लास का मतलब क्लास सर का। के जो ट्रिक्स रहते थे वो बहुत बढ़िया रहते थे सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं सर, मतलब वो इंसान भूल ही नहीं सकता। मैं तो भूल आपको कभी भूल नहीं सकता सर, आपकी न्यूरो तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। तो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके लिए आप अपने आप पे, अपने टीचर पे भरोसा रखिए, अपना गोल अपने माइंड में सेट कीजिए। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको चारों ओर सिर्फ नॉर्सेट, एम्स, इन चीजों के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या बात है, कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज देने पड़ेंगे, बच्चों के भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि आपने 98 परसेंटाइल के साथ नॉर्थ सेट क्रैक किया है। आपको एम्स मंगलागिरी मिला है आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रही, किस प्लान के तहत आप आगे बढ़े, कितने क्वेश्चंस किए, क्या स्ट्रेटेजी था, सब कुछ आप बताने वाले हैं। सबसे पहले बच्चा आप अपना नाम बताएं और अपने माता पिता का नाम जरूर बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। मेरा सपना था कि मैं जब से ऑनलाइन क्लास देखता था, आपको सिर्फ वीडियो पे देखता था, मेरे को आमने सामने देखना था। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के सामने। बहुत बढ़िया, ब्लेस यू बेटा। बताइए बेटा, आप अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा का नाम जरूर बताएं। सर माई सेल्फ शिवराज कचराजी मेंढके, माई फादर नेम इज कचराजी एंड मेंढके सर नेम। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। I have started my journey with डैम्स सिंस 1 ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर से ही मैं यूट्यूब पे देखता था लेक्चर्स, मतलब फर्स्ट ईयर जब मैंने कॉलेज शुरू किया कॉलेज था अपना। स्टार्ट किया था तब। हाँ, तभी मैंने यूट्यूब पे ऐसे देखता था वीडियो, जबकि नॉर्सेट के बारे में मुझे मालूम पड़ा यूट्यूब से ही कि नॉर्सेट नाम एग्जाम होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तब मुझे मोटिवेशन मिलता था यूट्यूब से कि नॉर्सेट देना है मुझे। तो मैं फर्स्ट ईयर से यूट्यूब पे एक एक आवर्स देता था खुद को नॉर्सेट के लिए। ओके। और जैसे ही मेरी डिग्री खत्म हो गई मेरी, अभी जी। मेरी जस्ट 2025 में ही मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया था। तब मैंने जैसे मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया, तब मैंने डैम्स ज्वाइन किया था। ओके। डैम्स की नॉर्सेट 9 मॉर्निंग बैच से हूँ मैं, तो मैंने बहुत ज्वाइन बढ़िया। किया था। तो बच्चा, मैं नॉर्थ 9 मॉर्निंग वैसे भी बड़ा कमाल का बैच रहा है। नॉर्थ 9 मॉर्निंग और इवनिंग हमारे दोनों बैच से अच्छे सिलेक्शंस हुए। और सबसे अच्छी बात है कि आपका, हमने प्रीलिम्स जब देखा था तो हमें लगभग हमें अनुमान था कि ये बच्चा 100% निकाल लेगा नॉर्थ सेट। और अच्छा भी लगा कि आपने अपना एम्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट किया, और ऐसे टाइम पे करेक्ट किया जहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। टफ टाइम के अंदर आपने अपना नोट सेट करेक्ट किया। अच्छा, आप अपनी जर्नी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को बताएं। आप महाराष्ट्र से हैं, आप वहां से चल करके सीधा आप आए हैं नोट सेट 9 मॉर्निंग में जयपुर तक। ये सफर कैसा था, ये आपको पता कैसे चला डैम्स के बारे में? ऐसा हुआ, फर्स्ट ईयर से मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स करता था ना, तो मुझे हर क्लास के बारे में पता था। तभी से पता था कि कौन कहाँ कैसे पढ़ाते हैं। ओके। तभी से मैंने उनको फॉलो किया था, और मेरे को डैम्स में सर्च करके मुझे डैम्स के बारे में पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं, बहुत हम्बल पोलाइटली, और बहुत इंटेलिजेंट से टीचर। तो मैंने डैम्स ज्वाइन किया। ओके। उस तरह से मुझे डैम्स के बारे में पता चला यूट्यूब से ही। अच्छा, मुझे ये लगा कि नोट सेट जो प्रीलिम्स था उसमें ओबीजी आया था ज्यादा,
ऐसा कुछ था? हाँ जी सर, ओबीजी भी आया था और साइकेट्रिक भी था। साइकेट्री, ओबीजी और साइकेट्री का अच्छा वेटेज रहा था। ओबीजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब बीएल सर की ओबीजी के बारे में 2 शब्द बता दो बस। लाजवाब है सर, लाजवाब। लाजवाब। बीएस सर के बारे में मतलब वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास सर के बारे में बोलने के लिए। मतलब मैं हर अपने दोस्त को जो दूसरे क्लास में पढ़ते हैं उन सबको मैं बोलता था, वो जो बोलते थे ना हमारे क्लास के सर ऐसे, मैं बोलता तुम्हारे क्लास के होंगे सर ऐसे। हमारे क्लास के सर के बारे में अगर तुम नाम भी सुनोगी, गूगल ऑफ नर्सिंग। शानदार, शानदार, लाजवाब, बहुत अच्छा। गूगल ऑफ नर्सिंग एक शब्द में ही सब कुछ कवर हो जाता है। अच्छा, जब जी बच्चा पहली बार जब आता है तो उसको कोचिंग में फार्मेकोलॉजी, एमएसएन बहुत बड़ा टिपिकल लेवल पे लगता है। डॉक्टर गौरव तेरी सर के बारे में 2 शब्द कह सकते हैं आप? जी सर, जी सर। मैं उनका मतलब फार्मेक से मैंने उनका फार्मेक का लेक्चर किए थे ना, तो ओके। मैंने पहले पहले 1-2 लेक्चर करने के बाद मेरे को फार्मेक बहुत हार्ड जाती थी। तो लगता था कितना बोरिंग हो सकता है, कितना बोर हो जाएगा और कितना हार्ड जाएगा मेमोराइज करने में। लेकिन जब सर पढ़ाते थे तब मैं कंटिन्यू उनके ही लेक्चर देखता था। मेरे पास थोड़ा-सा समय नहीं था तो मैं रिकॉर्डेड देखता था बाद में उनके। तो मैंने एक ही दिन में 15-15, 12-12 घंटे उनके लेक्चर देखता था। मेरे को खत्म अरे ही क्या करना था। बात! मतलब मतलब ऐसा बोर लग होने रहा का था, मतलब ही नहीं है। बोर होने का मतलब ही नहीं सर, लगता था कोई वेब सीरीज देख रहा हो जैसे मेरे को महसूस हो जाता था। याद हो जाता था मतलब वहीं का वहीं, क्लास का मतलब क्लास में। सर के जो ट्रिक्स रहते थे वो बहुत बढ़िया रहते थे सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चा, आपने मतलब थ्योरी पहले पढ़ी बाद में क्वेश्चंस करे, ऐसा कुछ सीन था या साथ के साथ क्वेश्चंस करे? ये भी बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है। हाँ सर, तो मैं कैसे करता था, मतलब मैं पहले अपनी थ्योरी खत्म किया, मतलब नोट्स वगैरह बना लिए। उसके साथ साथ मैं रिवाइज करता था। मतलब अब अगर मैं इतने सारे रिवीजन हो गए थे मेरे कि तो मेरा एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता था रिवीजन में। मैं ओके। पहले वो सब्जेक्ट खत्म कर देता था, बाद में एमसीक्यू लगा देता था। मैंने पीआर यादव से एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ओके। तो मैं एक टॉपिक पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे करता था कि एक टॉपिक पढ़ता था तो उसके ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करता था। तो बाद ठीक में है। मुझे लग रहा था कि अब मैं टॉपिक पढ़ के तो उसके सॉल्व ही कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना पूरा सिलेबस पढूं और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व बाद करूँ। एक एमसीक्यू सॉल्व करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, एक डाउट और रहता है बच्चों को, कई बार रहता है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चे अक्सर कि सर क्या एक सिंपल क्वेश्चन करने के लिए क्या पीआर यादव एमसीक्यू ही काफी है या फिर कुछ और भी अदर एसेसरीज में भी पढ़ना पड़ता है? कुछ और बुक्स भी हैं आपके पास? कोई गाइड है कुछ और भी? नहीं सर, मेरे पास तो पीआर यादव एंड टारगेट हाई भी दोनों भी थे। लेकिन मैंने टारगेट हाई यूज नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारे एमसीक्यू रिपीट रिपीट ही है और बहुत इजी एमसीक्यू है। तो ओके। मैंने सोचा कि दोनों में भी कॉमन ही है बहुत सारे, मतलब तो आपका मैंने कहने का एक ही मतलब है बुक। पीआर यादव के एमसीक्यू अगर अच्छे ढंग से किए जाए तो सिलेक्शन के जी लिए सर। काफी है, और जी अच्छे ढंग से मतलब किए जाए तो काफी है, और थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी सर, थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। पीआर की एमसीक्यू उसके रैशनल पढ़ने के बाद में तो रैशनल से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हाँ, ओके। बाद में आपकी आपकी थ्योरी पढ़ने के बाद तो हर एक सॉल्व हो ही जाता है, कुछ बचता ही चलो, नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, है ना, बिल्कुल शिवराज, एक बात बताओ कि जैसे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रही है, मैंने आपका परसेंटाइल देखा, 98 परसेंटाइल रहा आपका। आपका रैंक जो है 988 समथिंग लाइक, है ना? तो एक बार अपना रैंक और परसेंटाइल जो इतना बढ़िया रहा वो भी बताओ, और दूसरा ये बताओ कि आपकी एक्यूरेसी कैसे रही, क्योंकि बच्चा नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कैसे करेगा, इस पे थोड़ा सा बात करें अपन। सर इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितनी बार थ्योरी रिवाइज करोगे, थ्योरी ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ठीक है। थ्योरी जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एमसीक्यू सॉल्व करने में। और ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई मॉक टेस्ट लगाओ, मैं एवरीडे 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। हम्म। तो एवरीडे 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता था क्योंकि उसमें भी मेरी रैंक ही आती थी, 110 बहुत ही रैंक आती थी। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शिवराज। मतलब तुमने ना वो सारे काम किए एक्यूरेसी के लिए जो मतलब एक बच्चा कर सकता है। अच्छा, आपकी रैंक ओवरऑल क्या रही शिवराज? ओवरऑल सर 988 है मेरी। 988, है ना? बहुत बहुत बढ़िया। आपको एम्स मंगलागिरी मिला है। जी सर। आपको कंफर्म तो था कि भी सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग भी कंफर्म थे आपके लिए कि प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस में हो जाएगा। सर आपने जब पहली कंफर्म। बार रिजल्ट देखा, वो इमोशंस और बता दो बच्चों को एक बार। अब मैं उसको कैसे बयां करूं, जब मतलब रिजल्ट देखने के बाद मैं इतना खुश हो गया था कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता था इतना। मेरा फर्स्ट ईयर से ही मेरा एम था और मैंने अपनी नोटबुक में ही लिख के रखी थी डेट कि मेरी डिग्री इसी साल खत्म हो जाएगी और मैं ये एक एम दे दूंगा। और मैंने डेट भी लिख दी थी, इस साल मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा। तो मेरा अरे फर्स्ट ईयर से ही कॉन्फिडेंस लेवल था। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। ये पता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको आगे लेके गया, और यही एक कारण था जिसकी वजह से आपको एम्स मिला। अच्छा एक चीज बताइए कि मतलब बच्चों को डेम्स क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि आपने 1 ईयर में सिलेक्शन लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, 1 साल के अंदर सिलेक्शन लिया है, डेम्स क्यों चूज करना चाहिए ये बताइए एक बार। सर डैम्स के सभी टीचर्स बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट थे। जो आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं सर,
मतलब वो इंसान भूल ही नहीं सकता। मैं तो भूल नहीं आपको कभी भूल नहीं सकता सर, आपकी न्यूरो तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब और भी अगर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सब पे आपकी कमांड थी, एक पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट बताए जो आपको नोट सेट क्रैक करवा सकते हैं। बच्चों का ये सवाल रहता है कि हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, मतलब वो फिक्स सब्जेक्ट बता दो कि ये पढ़ के जाओ और इससे सिलेक्शन हो जाना है। तो सर मोस्टली मेजर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पूछने वाले इस सब्जेक्ट में है अभी ओबीजीवाई चल रहा है। ओबीजी, उसके बाद एमएसएन चलता। एमएसएन, उसके बाद आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, F1, साइकेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बहुत और अच्छे। बाकी के माइनर माइनर में से तो आ ही जाते हैं क्वेश्चन। हाँ, रिसर्च मैनेजमेंट और आपकी माइक्रोबायोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट है, या मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है, इस पे क्या कमांड की थी आपने? जी सर, मतलब ये जो माइनर सब्जेक्ट है उसको सिर्फ मैंने 1 मंथ दिया था लास्ट में ही। ओके, ज्यादा नहीं, समझ में आ गया था कि उसमें क्या ही पूछते, मतलब रिसर्च मैनेजमेंट में ज्यादा तो कुछ टॉपिक नहीं थे, उतने पूछने वाले मैंने वो ही कर लिखे थे। ठीक है। अपने सर ने तो पढ़ाई दिए थे। हाँ हाँ हाँ, तो रिसर्च मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, तो उनके जितना पढ़ाया मैंने उनके ही टॉपिक पढ़े थे। और मैथ रीजनिंग के लिए हुड्डा सर तो है बढ़िया, ही। वेल डन, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात और बताएं कि जैसे अभी आपने पहली बार में एम्स क्रैक कर लिया है, क्या दोबारा एग्जाम देंगे? क्योंकि बच्चों का होता है कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद वो बहुत सारे सिलेक्शंस लेता है, क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? जी सर, मैं अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ओके, मुझे जितना मजा आ रहा था पढ़ाई करने में ओके, उतना मजा मुझे पता नहीं कभी आएगा। कभी क्योंकि मैं आएगा। नर्सिंग मतलब पढ़ नहीं रहा था, मैं जी रहा था। बहुत बढ़िया, मतलब आपने पढ़ाई को एक नशा बना लिया, और वो नशा वास्तव में जी, इतना जबरदस्त है कि जो आपके करियर को सोपान पे पहुंचाने में कामयाब रहता है। बहुत बढ़िया। जब मैं पढ़ता था ना सर, तब मैं वो पेशेंट मुझे दिखते थे सामने, मतलब मैं पूरा जीता था उसको। अच्छा, एक चीज है ना, मुझे ना आपको देख करके याद आता है कि हमारे यहाँ पे ना डायरेक्टर सर का एक स्लोगन है, बड़ा प्यारा स्लोगन है, अपना टाइम अपन खुद लाएगा, अपना टाइम अपन खुद लाएगा। आपके लिए ना वो लाइन परफेक्ट बैठती है। आपने आए और 1 ईयर के अंदर सिलेक्शन करके दिखाया, सारी फैकल्टी पे भरोसा किया, डैम्स की टीम पे भरोसा किया, और ये जो मोहर है ना तुमने खुद लगाई है कि साहब मैंने मेरी मेहनत करी, और वहां पे मैंने लिख दिया अपना टाइम अपन खुद लाएगा, लाएगा नहीं, अब लेके आ चुका हूं। और लास्ट स्लोगन डैम्स है तो एम से सर। एम्स है। आपने वो बिल्कुल साबित कर दिया कि डैम्स है तो एम्स है, और यही सच के साथ बच्चे हमसे ज्वाइन करते हैं, हमसे जुड़ते हैं। शिवराज, एक मोटिवेशन दे दो आप अपना, है ना, एक ऐसा मोटिवेशन जो बच्चों को एकदम दिल पे एकदम डायरेक्ट हिट करे, और बच्चों को ये कहे कि यार वास्तव में मुझे शिवराज की तरह ही पहली बार में जो बच्चे हमारे पास जुड़ते हैं वो सिलेक्शन लेके निकल जाए। तो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपके लिए आप अपने आप पे, अपने टीचर पे भरोसा रखिए, अपना गोल अपने माइंड में सेट कीजिए। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको चारों ओर सिर्फ नॉरसेट, एम्स, इन चीजों के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलता था, नॉरसेट के रील्स, पूरे नॉरसेट के रील्स आ जाते थे। अरे जब मैं क्या फेसबुक बात खोलता है, था, नॉरसेट आ जाता था। टेलीग्राम खोलता था, क्विज आ जाते थे। मेरा वॉलपेपर भी अभी तक एम्स का है। अरे मतलब क्या बात है, चारों पता ओर है, सिर्फ एम्स। शानदार। मतलब उठो तो एम्स, सो तो एम्स, खाओ तो एम्स, पियो तो एम्स, और इंस्टाग्राम चलाओ तो भी एम्स। मतलब तुमने फीड ही एम्स वही है। रखी है इंस्टाग्राम की जिसपे सिर्फ एम्स की जी चीजें सर, चल रही हो। जब ये भी डिमोटिवेट होता था, थोड़ा सा थका हुआ लगता था, जब भी इंस्टाग्राम खोलता था मोटिवेशन आ जाता था, रील्स। दैट्स ग्रेट, है ना। तभी मैं कहता हूँ बच्चों को मुट्ठी बंद करके कहो यस आई कैन डू इट। जब सिराज कर सकता है तो दुनिया का हर बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है। 1 ईयर के अंदर पहली बार में जुड़ करके पहली बार में डायरेक्ट सिलेक्शन लेना, और इतने टफ कंपटीशन के अंदर, दैट्स ग्रेट, सैल्यूट टू बच्चा लोग। आपको स्पेशली शिवराज, आपको स्पेशली मैं कहता हूँ आप जरूर जयपुर आए, हमसे अवार्ड ले, क्योंकि आपका एक गिफ्ट पेंडिंग है हमारी तरफ से। आए और अपना गिफ्ट ले और बच्चों को मोटिवेट करके जाए, क्योंकि आपने जिन बच्चों के लिए तालियां बजाई ना, अब आपके लिए ताली बजवाने का समय आ चुका है। आप आइए एक बार हमारे डैम्स के ऑफलाइन सेटअप पे आइए, और वहीं पे हम आपके लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं अभी बोल नहीं सकता, मैं मतलब आई लाइक यू सर, रियली। मतलब मैं जब आप पढ़ाते थे ना, सच में सर, मतलब मैं बोल नहीं सकता, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। डैम्स में इतने टीचरों ने पढ़ाए, बीएल सर जब भी पढ़ाते थे ना, सच में सर मैं वो पूरी प्रोसीजर में घुस जाता। लेबर पढ़ाते थे तो मैं लेबर रूम में जाता था। अरे क्या बात है। आपकी न्यूरो में पूरा, मेरे को अभी तक मैं नहीं भूलता आपने क्या क्या ट्रिक यूज किए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या बोले थे। मतलब जब भी मैं पढ़ूंगा तब वो याद आ जाएगा। बढ़िया, और सब स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स अपने टीचर पे भरोसा रखो, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी, मोस्टली कंसिस्टेंसी रखो। आप डेली डेली रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल आप जितना बात, रिवाइज करेंगे, जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। भरोसा रखिए खुद पे, डिमोटिवेट नहीं होने का। और जहां कोचिंग कर रहे हो आप,
वहीं से ही पढ़े, कहीं पर दूसरी और मत जाना, क्योंकि आप फिर कंट्रोवर्सी में घुस जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्लेस यू बेटा शिवराज, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अब मिलने का समय है, जल्दी आए जयपुर और मिलते हैं बहुत एक अच्छी वाली पार्टी के साथ। आप आ जाओ, बच्चों को मोटिवेट करो शिवराज, क्योंकि आप आएंगे तो आपसे हजारों बच्चे अगर अच्छी लाइन पे कम समय में बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे, तो हमारे लिए और आपके लिए, आपको एक बच्चा यूथ आइकॉन की तरफ देखेगा। यार एक नर्सिंग में एक ऐसा बच्चा जो पहली बार में निकल गया, सिलेक्शन ले गया, इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती शिवराज, है ना। अगेन आपके मम्मी पापा को मेरा प्रणाम और आपको बहुत सारा आशीर्वाद। हमेशा आगे बढ़ो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। आपको बहुत नाम कमाना है, बहुत सारी चीजें करनी है ना। गुमनाम सी जिंदगी में नहीं जीना है। अब तो तुम्हारे सपने बिल्कुल पूरे होने वाले हैं और अपनी जो एक्स्ट्रा स्किल्स है उसको भी बाहर लेके आओ। जी सर, जी सर, थैंक यू अच्छा, सो पढ़ाई मच के अलावा और क्या शौक है तुम्हारा? सर। पढ़ाई के अलावा मतलब मेरे को ड्रामा पसंद थी, पहले ड्रामा करता था मैं। स्टेज स्टेज करियर था मेरा, तो मैं ड्रामा एक्टिंग वगैरह कर लेता था। बट जब से निकालना है, कुछ बनना है, तो मैंने सबको बाजू में रख दिया था। चलो पहले बहुत अपना अच्छा, नाम बनाओ, उसके बाद हर कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। आपने हासिल कर लिया है, अब डेफिनेटली आपके जूनियर्स की बारी है। जो भी बच्चे आपके साथ के देख रहे हैं, जिस कॉलेज के बच्चे, आप जिस कॉलेज से पास आउट किया है, जहाँ के बच्चे आपको देख रहे हैं, जरूर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, अपने आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे। जैसे हमें आप पे बहुत सारा प्राउड है, वैसे आपको आपके मम्मी पापा को, आपके फ्रेंड्स को आप पे नाज होगा बिल्कुल, क्योंकि आपने कर दिखाया। बहुत छोटी सी उम्र के अंदर आपने एक एम्स का टैग अपने नाम के आगे लगवा लिया। जो वॉलपेपर तुम देखा करते थे, वो वॉलपेपर नहीं, अब तुम्हारे हकीकत तुम्हारे सामने बन करके तुम हमेशा उसको फील करोगे। वो एम्स जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पे तुम ज्वाइन करने जा रहे हो। ऑल द बेस्ट बच्चा, ब्लेस यू, हमेशा आगे बढ़ो। जी सर, थैंक यू अपना सो मच अपना सर। ख्याल रखें बेटा, जरूर जल्दी मिलने आओगे आप, ठीक है? जी सर, आऊंगा सर। ओके ओके बच्चा, ओके, टेक केयर, थैंक यू। ब्लेस यू बेटा।